नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कुल 24 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 15 कंपनियों को इसमें राहत भी मिली है। 40 कंपनियां से ज़्यादा ऐसे शेयर हैं जिनके प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो 10 जुलाई से ये लागू मानी जाएगी, यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 16 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनके नाम आप देख सकते हैं। आदिनाथ टेक्सटाइल, एडवेंसा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड और फेबिनो लाइफ साइंस लिमिटेड। जीई पावर इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, कर्मा एनर्जी, पीएनजीएस, गार्गी फैशन ज्वेलरी, पीओसीएल एंटरप्राइजेज, प्रो सीआईएलएब ग्लोबल लिमिटेड, रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड, आरएसटी फाइनेंस लिमिटेड, सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुवेन लाइफ साइंस लिमिटेड और टीसीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 13 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं। बेलवेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएफएफ फ्लोड कंट्रोल लिमिटेड, धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, इंडेक रबर लिमिटेड, जेटमाल स्पाइसेस एंड मसाला लिमिटेड और जिंदल फोटो लिमिटेड, नेल लिमिटेड, परना इंफ्रावेल्ड लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विफिन सॉल्यूशंस लिमिटेड को भी इसमें से राहत मिली है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में आज 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड, क्रोम सिलिकॉन लिमिटेड, जीजी धनखड़ प्रॉपर्टीज लिमिटेड, नीले लिमिटेड और पैनिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड और विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे विफिन सॉल्यूशन, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। अगर एक कंपनी और है जिसकी बात करें तो इसको 4th स्टेज में शिफ्ट किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, सरस्वती कमर्शियल इंडिया। अब इसको स्टेज 4 में कर दिया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से 2 कंपनियों को बाहर किया गया है, लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से निकालकर। इन कंपनियों के नाम है डिसिलन फाइनेंस लिमिटेड, एनएमएस रिसोर्सेज ग्लोबल लिमिटेड। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज किया गया है। तो जो एनएसई के तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 19 कंपनियां दिख रही हैं जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। जैसे कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लैंडमार्क प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का भी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का भी 20% से घटाकर 10% किया गया है। शारदा मोटर्स इंडस्ट्री का 20% से घटाकर 10% किया गया है। लेकिन एक्मी फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, 5% से 20% कर दी गई है। एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। बैंका बेलो लिमिटेड का सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2%, बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की भी 5% से सर्किट लिमिट घटाकर 2% की गई है। भारत रोड नेटवर्क का प्राइस बैंड 5% से घटाकर 2% किया गया है। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। दुर्लैक्स टॉप सरफास लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर, माफ़ कीजिएगा, 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% की गई है।
गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। ICDS लिमिटेड की 5% से 2%। IL&FS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की 5% से घटाकर 2%। IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड की 5% से घटाकर 2%। JHS स्वेनदर्द रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20%। और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड की 5% से घटाकर 2%। विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। BSE के तरफ से जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की गई है उसमें 38 कंपनियां दिख रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो NSE की लिस्ट में भी नज़र आई थी। तो पहले नंबर पे है श्रेष्ठा फिनवेस्ट, इसकी सर्किट लिमिट 20% की गई है। एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड की 20% हुई है। JHS स्वेदंगदर्द रिटेल की हम बात कर ही चुके हैं, 20% की गई है। SPA कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की 20%। मोदीपोन की 10%। एमरॉल फाइनेंस लिमिटेड की 10%। जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट की हम बात कर ही चुके हैं, 10%। RSD फाइनेंस लिमिटेड की 10%। श्रद्धा मोटर इंडस्ट्री लिमिटेड की 10%। GEM एनवायर मैनेजमेंट लिमिटेड की 10%। ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड की 5%। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, त्रिनी इंटरनेशनल लिमिटेड, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नागपुर पावर इंडस्ट्री लिमिटेड, मॉडर्न ब्रायरेज, मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रोकर्स, गुजरात लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गए हैं। गुजरात लीजिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड की 2% हुई है। मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। विसागर पॉलिटेक्स, ICDS, रुद्रा इकोवेशन, मार्क बोन्स वेंचर्स, नॉरिस मेडिसिन लिमिटेड, सुमेरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, CCL इंटरनेशनल लिमिटेड, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, IL&FS इंजीनियरिंग और IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। फोनेक्स टाउनशिप लिमिटेड की 2% हुई है। त्रिवेणी इंटरप्राइजेस की 2%। नक्स्ट प्रेसिसियस मेट्रोल लिमिटेड की 2%। भारत रोड नेटवर्क की 2%। स्टोन पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड की 2%। ध्रुव कंसल्टेंसी, BGR एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है ये कल से यानी 10 जुलाई से इफेक्टिव दिखेगा। इन शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, चाहे वो SM लिस्ट में शामिल किए गए हों या SM लिस्ट से बाहर किए गए हों या किसी भी शेयर का सर्किट लिमिट चेंज की गई हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।